Hello everyone, welcome to BPDR CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और इस क्लास में एक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसका हमने बहुत सारे जो चैप्टर है वो कर लिया। नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। इस क्लास में हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 और ऐसे ही पार्ट 2 आएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, और यहीं पर मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को भी हमने कवर किया है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज देखना है ताकि आपको एग्जामिनर का एनटीए का पैटर्न समझ आए। राइट, ओके, तो चलिए आज हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1, जहां पर ज़्यादा मैं फोकस करूंगी न्यूमेरिकली क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि मैम एग्जामिनर जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है, उसको कैसे सॉल्व करें। और बहुत ईजी होता है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप अच्छे से बहुत आराम से टैकल कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो ओके, तो आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ के लिए भी बोलते हैं। पीडीएफ आपको अभी पीडीएफ के वेबसाइट लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आपने आराम से करना है। और स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ना, तो वहीं पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। राइट, ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब इसको लिख ले, हम इसको लिखे तो क्या होता है? एमपीएस होता है। राइट, लाइज बिटवीन, मतलब कौन सा रेंज होता है बेसिकली आपसे पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए एग्जैक्ट कितना होता है। यहाँ पर ना ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है कि 0 से 1 होता है या 0 से इन्फिनाइट होता है, हमें पता होता है, और वैसे ही एग्जैक्ट आपने आंसर को यहाँ पर क्लिक करना, आंसर को देना है। राइट, ये है। चलिए अब हम कुछ जान लेते हैं एमपीएस और एमपीसी के बारे में। तो एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव। अगर मार्जिनल, ओके, इकोनॉमी में जो मार्जिनल कंसेप्ट होता है ना बच्चों, मार्जिनल जो होता है ऑलवेज एडिशनल होता है या चेंज बताता है। ऑलवेज याद रखिएगा, द वर्ड मार्जिनल मतलब चेंज मतलब कि 1 एडिशनल यूनिट चेंज इन इनकम, सेविंग पर क्या इम्पैक्ट हुआ या कॉस्ट पर क्या इम्पैक्ट हुआ, मीन्स ऑलवेज एडिशनल चेंज बताता है। वही अगर हम एवरेज की बात करें इकोनॉमी में, एवरेज हमें बताता है पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा, पर यूनिट प्रोडक्शन क्या है। ओके, ये चीज़ बताती है। ओके, तो चलो इसके डिटेल में भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम से, मतलब कितने इनकम का कितना प्रपोर्शन आप सेव करते हैं, वो आपका मार्जिनल बताता है। राइट, जो कि एमपीएस इज इक्वल टू चेंज आपको बता रहा है क्योंकि मार्जिनल है, अपॉन चेंज इन इनकम। इनका फॉर्मूला ऐसे ही न्यूमेरिकली क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। रेंज, यही क्वेश्चन पूछा गया तो रेंज लाई होता है 0 to 1। वेरी गुड। रिलेशनशिप की बात करें तो एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। इनकम की डिपेंडेंसी की बात करें तो इनकम एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशन मीन्स क्या होता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेविंग भी इंक्रीज होगी। ओके, अगर इकोनॉमी इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमी में अगर हाई एमपीसी हो जाएगा तो इकोनॉमी ग्रोथ कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? ज़्यादा लोग सेविंग करेंगे तो वो कंजम्पशन नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है वो सेल कैसे होगा? तो ज़्यादा भी सेविंग जो है इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ये है। और इसका एक कंसेप्ट भी है जो कि आज भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मल्टीप्लायर रोल की बात करें तो मल्टीप्लायर और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है? तो हायर द एमपीएस लोअर विल बी द एमपीएस लोअर विल बी द मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एमपीएस। मतलब कि ऐसे तो आप देखोगे तो ये क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है फॉर्मूला से भी। नॉर्मली अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो मल्टीप्लायर नहीं होगी, तो ये है। ओके, तो हाई मतलब लोअर एमपीएस, अगर हम वाइस वर्सा की बात करें तो लोअर एमपीएस लार्जर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है। और सेविंग जो है बहुत सारे इकोनॉमी वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है, लाइक इंटरेस्ट रेट को, इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन कैसी है? अगर आपको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करें तो एमपीएस
MPS या सेविंग की बात करें तो उसमें वेरी हो सकता है। तो ये है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, MPC क्या होता है। तो MPC ये भी एडिशनल इनकम, मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे आपने कंजम्पशन कैसा इंक्रीज किया। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। बिल्कुल हर एक चीज़ आपको A to Z पता होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखा वैसे ही फॉर्मूला लगाया, वैसे ही कंसेप्ट किया, आंसर किया, आगे बढ़ रहे। ओके, ये है। अगर हम देखें तो इसकी भी वैल्यू कहाँ से लाई करती है, 0 से 1, मतलब लाइक MPS 0 to 1 लाई करती हैं, तो MPC की भी वैल्यू भी 0 to 1 लाई करती हैं। अगर MPC 0 है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नो एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। MPS 1 है मीन्स ऑल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, मतलब 0 है तो कोई भी कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, 1 है मतलब कि आप पूरा कंजम्पशन कर रहे हो। लेकिन MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। देखो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, अगर MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है तो MPS क्या होगा, MPS होगा 1 माइनस MPC। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। इनकम डिपेंडेंसी की बात करें तो ये भी पॉजिटिव, हायर द इनकम ज़्यादा हम कंजम्पशन कर लेते हैं, राइट, ये होता है। इकोनॉमी इम्पैक्ट की बात करें तो मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन होता है, हायर विल बी द MPC, हायर विल बी द मल्टीप्लायर। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं इसको ना लिख देती हूँ, यहाँ पर नोट करना आप लोग। ओके, चलो जल्दी से कॉपी पेन निकाल के इन चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि यही एग्जामिनर पूछ लेते हैं। मतलब कि अगर हम MPS का मल्टीप्लायर के साथ देखें रिलेशन तो नेगेटिव रिलेशन होता है, वही MPC के साथ मल्टीप्लायर का रिलेशन देखें तो वो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, ऑल राइट। तो आंसर भी यहाँ पर क्या हो गया मैम, 0 to 1 हो गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है हमें पढ़ने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू केन्स equality means equilibrium between aggregate demand and aggregate supply can take place in this situation according to Keynesian economics। जो है इक्विलिब्रियम कौन कौन से सिचुएशन में हो सकती हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो केन्स की बात करें तो केन्स बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इन तीनों सिचुएशन में हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जो कि क्लासिकल ऐसे नहीं बोलते। क्लासिकल बोलते एक ही सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन उसके बाद केन्स बोलते नहीं, ऐसे क्या, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो ये इन्होंने बात करी, मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए देखते हैं एग्रीगेट, बहुत बार पूछा गया है, अगर आप PYQ एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट है, इसको देख लेते हैं। और एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट, मतलब जो भी कंपोनेंट है उनके साथ रिलेशनशिप्स क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी से इन्फ्लुएंस होता है, आई से इन्फ्लुएंस होता है, जी से इन्फ्लुएंस होता है, और एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पॉजिटिव रिलेशन होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। बट एक चीज़ को नोट करना है, इंपोर्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होते हैं। ओके, इंपोर्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन कंजम्पशन के साथ मीन्स एग्रीगेट का पॉजिटिव रिलेशन, इन्वेस्टमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स क्या है कि जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड होगा मीन्स कंजम्पशन इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज। ओके, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, राइट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, मीन्स पॉजिटिव रिलेशन होता है। वही इंपोर्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, ये एग्रीगेट सप्लाई का क्या कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। ओके, मीन्स कंजम्पशन और सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई का मीन्स कंजम्पशन
एंड सेविंग, मतलब कि आपका जो इनकम का पोर्शन या तो आप सेव करेंगे या तो आप क्या करेंगे, आप कंज्यूम करेंगे। ओके, मीन्स आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप कुछ पैसों को कंज्यूम करोगे, कुछ पैसों को सेव करोगे। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम से भी डिनोट करते हैं। ओके, इनकम भी इसको बोलते हैं। तो ये है एग्रीगेट सप्लाई रिप्रेजेंट द टोटल इनकम जनरेशन इन एन इकोनॉमी सिंस इनकम इज आइदर स्पेंड और सेव। ओके, या तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, या तो इनकम का पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हैं या तो आप सेव कर रहे हो। क्या जो सेविंग है वो जीरो हो सकता है, सेविंग जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यस हो सकता है, इसको भी नोट करेंगे। ओके, नेगेटिव भी हो सकता है, सेविंग जीरो भी हो सकता है, इसको भी। लेकिन कंजम्पशन नेवर विल बी नेगेटिव, कुछ ना खा के आप रहोगे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ है। क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट? वेरी गुड, एंड आंसर भी हमें आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, करेक्ट पूछ रहा है, क्या MPC डिवाइडेड बाय MPS इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS होता है, 1 माइनस MPS इज इक्वल टू MPC होता है, क्या होता है। चलो इसको हम सॉल्व करें तो हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, इज इक्वल टू 1 होता है। तो MPC क्या हो जाएगा, MPC को हम कर ले 1 माइनस MPS हो जाएगा, वेरी गुड। ओके, तो MPC ऐसे लिख सकते हैं, MPC इज इक्वल टू MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, वेरी गुड। ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं MPC अपॉन MPS, इसको कट करें तो 1 आ जाता है। तो यस, बिल्कुल ही ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। और कैसे पूछेंगे, राइट, समझ आ रहा है। तो ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन डिमांड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या है। हाउस होल्ड इनकम है, पर्सनल इनकम है, नेशनल इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो वो हाउस होल्ड इनकम होता है। क्या होता है, हाउस होल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपको स्टेटमेंट में पूछ लेंगे तो स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड, अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हाउस होल्ड इनकम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। ओके, क्लियर है। तो हाउस होल्ड इनकम डायरेक्टली इफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल। परचेजिंग पावर क्या होता है, 100 रुपये है, मीन्स इनकम है, लेकिन आप उससे कितने चीज़ें आप खरीद पा रहे हो, बाय कर पा रहे हो, दैट इज परचेजिंग पावर। तो हाउस होल्ड इनकम होता है। ओके, अब चलिए कुछ हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकली क्वेश्चन क्या है, MPC इज इक्वल टू 0 है तो मल्टीप्लायर विल बी क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आना चाहिए। तो हमारा क्या है, हमें ये पता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में चेंज क्या होगा, या तो मल्टीप्लायर होता है, या मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस MPC, या फिर क्या होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, राइट, यही होता है, वेरी गुड। ओके, बस आप इसको पुट करो तो हम मल्टीप्लायर मतलब 1 माइनस MPC की जगह क्या डाल दें, हम 0 डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 होगा। 1 है आंसर, बिल्कुल है। बस बहुत इजी था ना, बहुत हलवा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए। तो ये किया, पुट किया एंड 1 आ गया, वेरी गुड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, इनकम एंड आउटपुट, द एम्प्लॉयमेंट इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। ओके, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच होता है, या सेविंग इज इक्वल टू इनकम अप्रोच होता है। मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोला है यहाँ पर, देखो एग्जामिनर ने, बोथ होता है या नन ऑफ द। अब मैंने आपको ना कंपोनेंट पढ़ाया, पहले ही पढ़ा दिया, मैम ने पढ़ा दिया, याद है। तो एग्रीगेट के कंपोनेंट क्या होता है मैम, C+I होता है, वेरी गुड। हम जी को यहाँ पर नहीं चढ़ते, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का भी C+S
एस होता है, वेरी गुड। तो अब हम इसको कट कर दें तो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। बस ये दोनों सही हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाता है। क्लियर हो रहे हैं? ऐसे आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कैलकुलेट, चलो एक और न्यूमेरिकली क्वेश्चन हमें दे दिया, तो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपसे पूछे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस ओके जी प्लस एक्स माइनस एम। इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, तो अब देखिए सी को हम इसको और फर्दर डिवाइड कर दे तो सी बार प्लस बी वाई होता है। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर देखो बस इसको आपने पुट करना है, जो भी आपको कैलकुलेट, हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके, हमें कंजम्पशन दिया हुआ है, फंक्शन बस पुट कर दो स्टूडेंट। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं 500 y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9 y। ओके ओके, एंड प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, 3000 है। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो, ये y वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, ओके, तो 1 माइनस 0.9, ओके, तो और क्या होगा, इसको प्लस कर दीजिए तो 3500 हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा 1 मतलब 0.1 इज इक्वल टू 3500, तो ये क्या हो जाएगा, एक और जीरो लगा दो, है ना, 0.1 है तो इधर चला जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 35000। समझ आया? बस ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। चल ये देखिए, ये सब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, अगर समझ नहीं आया तो रिपीट पे देखना है, रिपीट पे नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डैश रेफर टू द प्लान एंड इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें कि एक्स एंटे क्या होता है, एक्सपोज क्या होता है, इतना पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पूछा था, तो इस कंसेप्ट को मैं लेके आई हूँ, उसको ध्यान से समझना। तो क्या पूछा है, प्लान और इंटेंडेड मतलब कि एक्सपेक्टेड है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एक्सपोज बोलते हैं, या बोथ 1 और 2 बोलते हैं। एक बार इसको नज़र डाल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है, एक्स एंटे। एंटे का मतलब क्या होता है, प्लान। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है, प्लान, आपने जो प्लान किया। ये लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है बिफोर द इवेंट, मतलब कुछ होने से पहले जो भी आप प्लानिंग करते हो, राइट, जो भी आप प्लानिंग करते हो उसको हम एक्स एंटे बोलते हैं, ओके, एक्स एंटे। इट रिफर टू द प्रोडक्शन और एस्टिमेशन एंड डिसीजन मेक ऑन द एक्सपेक्टेड, कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। मान लो कि आपको लगता है कि हम बिल्कुल, मतलब कि आपका प्लान है कि बिल्कुल हम CUET का बिल्कुल स्कोर हम बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर लेके आएंगे, जितना स्कोर होगा उतना ही लेके आएंगे, मतलब कि आपने डिसाइड किया, दैट इज़ योर प्लान। फिर हमारा मार्क्स आया तो एक्सपोज मतलब कि एक्चुअल वर्ड याद रखिएगा, एक्चुअल, आफ्टर द इवेंट हो गया है, आफ्टर ये बिफोर है, आफ्टर ये बिफोर है, ओके, ये एक्चुअल होता है आउटकम ऑब्जर्व जो कि अकर हो गया। तो एक्स एंटे ऑलवेज प्लानिंग होती हैं, एक्सपोज ऑलवेज क्या होता है, एक्चुअली जो अचीव किया है, वो सेविंग भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एज सच आपको याद नहीं रखना, बस ये वर्ड याद रखना। एक्स एंटे क्या होगा, मेरे साथ रिपीट करेंगे मैम, प्लानिंग होगा, एक्सपोज क्या होगा मैम, एक्चुअली होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्लान पूछा है, बस आपने आंसर दे देना है, एक्स एंटे होता है, क्लियर है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था या स्टूडेंट, और बहुत मतलब कि काफ़ी अच्छा वो क्वेश्चन था, वो पूछा गया। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट क्या होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया MPS, वहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ा कि बहुत ज़्यादा अगर सेविंग होती हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ओके, इसको पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग। मीन्स अगर इंडिविजुअल लेवल पर, ओके, इंडिविजुअल लेवल पर अगर सेविंग हो इकोनॉमी में तो ठीक है, लेकिन वही एग्रीगेट लेवल पर हो, एग्रीगेट लेवल पर सेविंग हो तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं,
प्रॉब्लम हो जाती है। मैम कैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं? मान लो कि सभी सेविंग ही करेंगे तो कोई कंजम्पशन नहीं करेगा, कोई डिमांड नहीं करेगा, तो इतना जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसका क्या होगा? वो तो ऐसे ही स्टॉक में रह जाएगा, वही इन्वेंट्री बन के रह जाएगा। तो एग्रीगेट लेवल पर सेविंग बहुत क्या होती हैं? प्रॉब्लम हो जाती हैं, वही इंडिविजुअल पर सही रहता है। अब देखिए क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ आया? तो देखिए, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट रेफर टू अ सिचुएशन इन विच पीपल टेंड टू सेव मोर मनी। ओके, ज़्यादा मनी करते हैं, देयरफॉर तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लीडिंग टू फॉल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी में ये होल मतलब कि सेविंग जो है या इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल राइट है। व्हेन द एवरीवन इंक्रीज हिज और हर सेविंग द इनकम प्रपोर्शन MPS, देन द एग्रीगेट डिमांड विल बी फॉल एंड द कंजम्पशन डिक्रीज। बिल्कुल सही है, ये भी होगा। मीन्स अगर कभी सभी जो है सेविंग करेंगे, अपने इनकम का जो सेव करेंगे, मीन्स MPS करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन कम हो जाएगी। यस यही है, डिक्रीज हो जाएगी कंजम्पशन, डिमांड ही नहीं होगा इकॉनमी में। नेक्स्ट दिस कंसेप्ट वाज सजेस्टेड बाय केन्स। क्या ये केन्स के द्वारा दिया गया? यस बिल्कुल स्टूडेंट, केन्स के द्वारा दिया गया है। वेयर इंक्रीज इन सेविंग एट इंडिविजुअल इज ग्रेजुअली मीन्स बहुत रेट से स्लो डाउन द इकोनॉमी। दिस टर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते हैं तो आपने देखा है हर कुछ जो होता है वो रिलेटेड होता है। इनकम अगर कंजम्पशन से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है। तो अगर वहीं पर सेविंग कोई ज़्यादा करने लग जाएगा तो क्या होगी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी सही है और ऑल ऑफ द अबव है। ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। ठीक है, ये है। चलो अब हम इसको देख लेते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग की बात करें, वो सिचुएशन होती है वेयर इंक्रीज इन सेविंग बाय इंडिविजुअल लीड टू डिक्लाइन द ओवरऑल इकोनॉमी आउटपुट एंड द सेविंग इन द इकोनॉमी। मतलब सेविंग क्या होगी? कम हो जाएंगी। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। इसको क्या, ये जो है ये केन्स है, केन्स जी ने दिया है ये कंसेप्ट को, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। बोलते हैं व्हेन अ पर्सन या पीपल सेव मोर and less spend, the aggregate demand decrease, or this lead to be a production, lower production, income and employment, और इसकी वजह से टोटल जो इसका इम्पैक्ट होगा, यही पूछा गया था, टोटल सेविंग ही क्या होगी? इकोनॉमी में डिक्लाइन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स ये देखो, ये फिर से रिपीट करो, इसको फिर से देखो कि अगर केन्स बोलते हैं कि अगर सभी सेव करेंगे, ओके, सभी सेव करेंगे, जिससे क्या होगा? स्पेंड कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सभी बोलते हैं कि हाँ मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो भाई उसको वो डिमांड कौन करेगा? जिससे लोअर प्रोडक्शन होगी, यस, इनकम भी लोअर होगा, एम्प्लॉयमेंट भी लोअर होगी, एंड अल्टीमेटली मतलब कि लास्ट में इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? टोटल सेविंग क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। तो यही आंसर था। ओके, यही क्वेश्चन PYQs में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। एक और मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मीन्स इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द पोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी विल बी आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज, इन्फ्लेट, डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। तो मुझे यहाँ पर आंसर होमवर्क में बताना है। यस, सभी को अगर आपको समझ आ गया ना तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में सभी देंगे इसको। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ये सारे क्वेश्चंस करे। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जहाँ पर PYQs को देखते हुए क्वेश्चंस डिज़ाइन किए मैंने, एंड देन आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लाए जाएंगे स्टूडेंट। तो चैनल पर होंगे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।